गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मीनाक्षी मीणा फ्रॉम जेपीसी करौली। इस वीडियो में मैं मेन लाइन सर्विस के लिए अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज के लिए जो ट्रेपेजॉइडल या क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व बनाए गए हैं उन्हीं बेस पे न्यूमेरिकल, जैसे फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है कि ट्रेन का स्पीड टाइम कर्व बनाना है। उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में 25 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन का मान दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। फिर रनिंग पीरियड दे रखा है 10 मिनट का और ट्रेन को रोकने के लिए मंदन दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। और ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है? 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। उसके लिए क्या क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है और मैक्सिमम स्पीड उसकी निकालनी है। यानी कि निकालना क्या है? वीएम की वैल्यू और वीए की वैल्यू निकालनी है। अब वीएम और वीए के लिए फॉर्मूला जो डेरिवेशन करते टाइम मैंने बताया था, तो कौन कौन से वीए का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। वीए का फॉर्मूला होता है, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि डी इंटू 3600 अपॉन टी। डी बराबर क्या है? टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस यानी कि ट्रेन जब स्टार्ट होती है और विराम अवस्था तक पहुंचती है तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है वो होती है टोटल डिस्टेंस। और यह है टोटल, यानी कि उस डिस्टेंस को पूरा करने में लगा समय। यह टोटल टाइम, यह टी, टोटल टाइम टी, एक्चुअल टाइम। अब टोटल टाइम क्या है कि पूरी दूरी को तय करने में लगा समय। उसमें क्या है? दो तरह के टाइम है, एक तो एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रनिंग टाइम, यानी कि ट्रेन ये डिस्टेंस कवर करनी है। एक तो ट्रेन पूरे टाइम के लिए चल रही है, दूसरा कुछ मिनट के लिए वो स्टेशन पे रुकती भी है, और थर्ड है ये T3 जब ट्रेन रुक रही है, यानी कि एक्चुअल रनिंग टाइम यानी कि वास्तविक संचालन समय ट्रेन का वो है T1, और जब TS से डिनोट करने हैं वो है ट्रेन का स्टॉपेज समय। तो ये है टोटल टाइम, ये दे रखा है। अब यहाँ देखो, ये है एवरेज स्पीड निकालने का। वी मैक्सिमम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम स्पीड या निर्धारित गति पूछा गया है। निर्धारित गति कौन सी स्पीड को बोलते हैं? शेड्यूल्ड स्पीड को। तो शेड्यूल्ड स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था कि वीएम बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेन के स्टार्ट से लेके विराम अवस्था तक पहुंचने में तय की गई दूरी अपॉन टोटल टाइम। उसमें कौन सा टाइम आ जाएगा? जो रनिंग टाइम है प्लस स्टॉप टाइम। स्टॉप टाइम यानी कि टीएस का मान भी उसमें आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कर्व कैसे बनाते हैं। ये वाला कर्व, ये कर्व है, ये वीएम है, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। ये कह रहा है कि 25 सेकंड के लिए समरूप एक्सेलरेशन, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 सेकंड, और एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड वैल्यू दे रखी है। फिर रनिंग पीरियड यानी कि T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मिनट, लेकिन ये हर जगह सेकंड में ले रहे हैं, तो 10 इंटू 60 तो कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 600 सेकंड। थर्ड दे रखा है रोकने के लिए मंदन। मंदन क्या है? बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, T1 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट 5 मिनट के लिए रुकती है, यानी कि बीटा की वैल्यू दे रखी है। बीटा की वैल्यू तो 6 दे रखी है, और T3 की वैल्यू हमें निकालनी है। और TS 5 मिनट के लिए रुकती है, तो TS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 मिनट, यानी कि 500 सेकंड लिख सकते हैं इसको। 5 इंटू 60, 500 नहीं 300 सेकेंड इसको लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा, बीटा, T1, T2 और TS की वैल्यू दे रखी है, लेकिन टोटल अगर डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 किससे निकलेगा? फर्स्ट इससे D1, इससे D2 और इससे D3। टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम निकलेगा T1 प्लस T2 प्लस T3, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? T2 की वैल्यू नहीं है, नहीं तो T का मान तो वैसे ही अपने पास निकल जाता। तो T2 का मान तो है लेकिन T3 का मान नहीं है। तो T3 मैंने बताया है कि V1 बराबर, T1 बराबर क्या होता है? V1 अपॉन
वी एम अपॉन एल्फा और T3 की वैल्यू होती है वी एम अपॉन बीटा। अब मैक्सिमम स्पीड भी क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी, लेकिन क्या अपन मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू और T1 की वैल्यू, तो यहाँ से मैक्सिमम स्पीड V1 बराबर क्या हो जाएगा? T1 इंटू एल्फा। लेकिन T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 25 सेकेंड। तो 25 इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर पर हावर। ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम स्पीड V1। अब T2 है तो T3 निकाल सकते हैं। तो T3 का मान, T3 बराबर क्या है? Vm। तो Vm की वैल्यू कितनी है? 150। और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 6। तो ये हो गया, T2 की वैल्यू 600 सेकेंड आई थी। हाँ, T2 की वैल्यू है 600 सेकेंड और T3 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 25 सेकेंड। ये होगी T3 की वैल्यू। तो क्या हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं? टोटल टाइम होता है T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं। अब टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? D बराबर होता है 1 अपॉन 7200, 2 इंटू 3600, 1 अपॉन 7200 V1 T1 प्लस 1 अपॉन 7200 T3। तो Vm T3, लेकिन T2 जो बीच वाला पीरियड है वो त्रिभुज नहीं है, तो उसमें क्या जाएगा? Vm T2 अपॉन 3600, ओनली 3600 इसमें रह जाएगा। अब T2 की वैल्यू भी है, T3 की वैल्यू भी है, T1 की वैल्यू भी है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो D बराबर 1 अपॉन 7200, Vm की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 1 अपॉन 7200, Vm की वैल्यू कितनी है? 150। T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 और इसकी वैल्यू Vm की 150। T2 की वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन 3600। तो इसको सोल्व करने के बाद में टोटल डिस्टेंस आती है 26.042 किलोमीटर। ये है हमारी टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम भी निकालना है, तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा? T1 की वैल्यू कितनी है? 25। T2 की वैल्यू कितनी है? 600। T3 की वैल्यू कितनी है? 25। तो ये होगा, टोटल टाइम हो जाएगा 650 सेकेंड्स। अब हमारे पास में टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है, तो क्या हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। VA बराबर D इंटू 3600 अपॉन T। तो कितना हो जाएगा? D की वैल्यू कितनी आ रही है? 26.042 इंटू 3600 बटे 650। इसका मान आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 144.23 किलोमीटर पर हावर। ये कौन सा है? एवरेज स्पीड का। अगर शेड्यूल्ड स्पीड निकालनी है, यानी कि VS निर्धारित गति जो भी पूछेगी, VS बराबर क्या है? टोटल डिस्टेंस D इंटू 3600 बटे रनिंग टाइम प्लस स्टॉपेज टाइम। तो D टोटल, D कितना है? वही 26.042 इंटू 3600 बटे T क्या है? टोटल टाइम पीरियड 650। लेकिन ध्यान रहे इसमें TS भी ऐड करना है। TS यानी कि ट्रेन कितने टाइम के लिए रुकती है। तो कितने टाइम के लिए रुक रही है क्वेश्चन में दे रखा है? 5 मिनट के लिए रुकती है। तो 5 इंटू 60 कर देंगे सेकेंड्स में निकालने के लिए। तो इसकी वैल्यू आएगी 98.68 किलोमीटर पर हावर। यह है एवरेज स्पीड और यह है शेड्यूल्ड स्पीड यानी निर्धारित गति। यानी कि जब अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है तो हम T1 और T3 का मान निकाल सकते हैं, और T1 T2 T3 दे रखा है तो टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पीरियड देने के बाद में हम उसकी मैक्सिमम स्पीड और शेड्यूल्ड स्पीड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड
और शेड्यूल्ड स्पीड दे रखी है या एवरेज स्पीड दे रखी है और अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछते हैं तो क्या हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, यानी कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। उसकी निर्धारित गति यानी कि एवरेज स्पीड शेड्यूल्ड स्पीड दे रखी है वी बराबर दे रखी है 3 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, तो यह है 3 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन विराम अवधि 20 सेकंड है, यानी कि टी स्टॉपेज टाइम कितना है 20 सेकंड का है। और ब्रेकिंग मंदन यानी कि बीटा का T2 का मान कितना दे रखा है 3 किलोमीटर पर हावर पर सेकंड, बीटा का मान। एल्फा ब्रेकिंग मंदन का मान है 3 किलोमीटर पर हावर पर सेकंड। मैक्सिमम स्पीड एवरेज स्पीड की 1.25 गुना है, तो मैक्सिमम स्पीड Vm बराबर 1.25 इंटू VA एवरेज स्पीड की। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि स्पीड टाइम कर्व निकालते हैं कौन सा समलंब रूपी मान लिया जाए तो ट्रेन सर्विस के लिए अल्फा का मान निकालना है, यानी कि स्पीड टाइम कर्व कौन सा दे रखा है समलंबी आकार दे रखा है, उसके लिए अल्फा की वैल्यू निकाल दी है। दी कौन सी दी है, दे कौन कौन सी रखी है, टोटल डी दे रखा है, टोटल टाइम नहीं है, स्पीड दे रखी है और मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या दे रखा है टोटल डिस्टेंस और हमारे पास में स्पीड है, तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर बात करते हैं डी बराबर क्या है, स्पीड बराबर क्या है टोटल डिस्टेंस डी अपॉन टोटल टी इंटू 3600, ये यहाँ पे 3600 आ जाएगा। तो डी बराबर टोटल स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारे पास नहीं है तो टी इंटू 3600, लेकिन स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 किलोमीटर आवर, तो 3 बराबर 1/T इंटू 3600। तो टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा ट्रेन को चलाने के लिए निर्धारित समय आ जाएगा 3600/3, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। ये हो गया टी का मान यानी टाइम पीरियड टी। अगर अब एक्चुअल टाइम निकालना है ट्रेन का, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रेन कितने समय के लिए रुक रही है 20 सेकंड के लिए, तो एक्चुअल कौन से, ये तो टोटल टाइम दे रखा है, तो टोटल टाइम में यानी कि कब चली वो, जब उसमें से स्टॉपेज टाइम हटा देंगे तो 120 माइनस 20 कर दिया तो कितना बचेगा 100 सेकेंड, यानी कि ट्रेन ओनली 100 सेकेंड्स के लिए चल रही है, बाकी 20 सेकेंड के लिए ट्रेन रुक रही है। अब टाइम दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं सॉरी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल टाइम पीरियड दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे, वी ए बराबर होता है टोटल दूरी अपॉन समय, तो टोटल दूरी कितनी है 1/100, 100 क्या है टोटल टाइम पीरियड है इंटू 3600, तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड इसकी एवरेज स्पीड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है वी एम बराबर क्या है 1.25 इंटू वी ए, तो वी एम बराबर है 1.25 इंटू वी ए की वैल्यू कितनी आई है 36, तो ये हो गया 36, तो ये है 45 किलोमीटर पर हावर। तो ये कौन सी स्पीड आ गई मैक्सिमम स्पीड है, ये कौन सी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम कैसे निकाले, उससे पहले हमारे पास में उसने स्पीड और डिस्टेंस दे रखी थी। अब कैसे है वो फॉर्मूला, के बराबर क्या था, के बराबर है 7200 डी अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम अपॉन वी ए -1, ये फॉर्मूला है। लेकिन हमें पता है कि के को क्या लिख सकते हैं 1/α प्लस 1/बीटा या 2 बीटा लिख सकते हैं। बराबर है 7200
डी की वैल्यू कितनी है 7200, सेम वैसा ही लिख देते हैं वी एम स्क्वायर वी एम अपॉन वी ए माइनस 1। अब क्या है 1/α, 1/α तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 1/बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बीटा की वैल्यू है 3, तो 1/3 आ जाएगा 7200। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, वी एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो 45 इंटू 45, वी एम की वैल्यू कितनी है 45, वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू है 36 माइनस 1, या इसमें डायरेक्ट ये भी दे रखा है कि यहाँ से वी एम अपॉन वी ए की वैल्यू है 1.25, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 45/36 माइनस 1, 1/α प्लस 1/3 बराबर 7200 इंटू 0.25/2025, ये वैल्यू आती है। अब 1/α प्लस 1/3 बराबर ये है 8/9, तो 1/α बराबर हो गया 8/9 माइनस 1/3, यानी कि इसकी वैल्यू है 8 माइनस 3 और ये 9 एलसीएम ले लिया, तो अल्फा की वैल्यू है 1/α बराबर 5/9 और अल्फा की वैल्यू है 9/5 बराबर 1.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अल्फा का मान पूछा गया था तो हमने अल्फा का मान निकाल लिया। लेकिन अगर ये के वाला फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो क्या अपन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। अगर के की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट अल्फा निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा से हम के की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास के भी नहीं है, बीटा दे रखा है, अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो के की वैल्यू निकालना जरूरी है। लेकिन के भी यहाँ पे भी निकालना है, लेकिन हमारे पास वी एम है और वी ए है और वी एम है, टोटल डिस्टेंस है, तो के की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल ली और के की जगह क्या लिख दिया 1। के की वैल्यू निकाल लो, के की जगह फिर बीटा की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड और शेड्यूल्ड स्पीड अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।